बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज की रेसिपी बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। सब लोग बारिश के मौसम में इसे बनाना पसंद करते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है। आज मैं शेयर करूंगी बरसाती पूड़े की ज़बरदस्त रेसिपी। पहले हमारी नानियाँ दादियाँ इसको बनाया करती थी। जिनके घरों में अल्लाह के फ़ज़ल से बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनको तो पता है कि ये पूड़े क्या होते हैं, और जिनको नहीं पता तो वो मेरी रेसिपी से जान जाएंगे कि आखिर पूड़े क्या होते हैं। आजकल इनको बहुत कम बनाया जाता है। कह लें कि ज़ाहिर है दौर बदल चुका है, तरह तरह की मिठाइयाँ मार्केट में आ चुकी हैं। पुराने खाने, पुराने वक्तों की क्या बात होती थी। जब बारिश होती तो घरों में मीठे पूड़े, मीठी टिक्कियाँ, मीठे गुलगुले बनाए जाते थे। ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बहुत सस्ती और आसान सी होती थी। मज़े की बात ये होती थी जो चीज़ें हमें चाहिए होती थी वो घर में ही मौजूद होती थी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें 3 चीज़ें चाहिए। हमें गुड़ चाहिए, गुड़ को पीस लेंगे, 1.5 कप बना लेंगे। और फिर आम आटा चाहिए जो आपके किचन में मौजूद होता है, वो चाहिए। अगर वाइट आटा यूज़ करते हैं तो वो भी चलेगा, और गंदम का चक्की का आटा वो भी चलेगा। आपने 4 कप आटा लेना है और 1.5 कप इसमें शक्कर जाएगी, या गुड़ को पीस के आप 1.5 कप कर लें। ये रेशो परफेक्ट है जिसमें आटा हमने 4 कप लिया है और जो गुड़ या शक्कर ये हमने 1.5 कप ली है। ये नॉर्मल मीठा है। सौंफ हमने 1 टीस्पून ली है। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, हल्का सा गर्म पानी, और 1 कप पानी लेकर हम इसमें शक्कर में शामिल कर देंगे। साथ ही सौंफ डाल देंगे। पानी नीम गर्म होना चाहिए, उबला हुआ पानी नहीं होना चाहिए। सौंफ अंदर शामिल हो जाएगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। अच्छे से इसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए बस। इससे ये होगा कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बड़ा सा बॉल लेंगे, उसमें हम ये आटा शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हम मिक्सिंग करने लगे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। 4 कप आटा छान कर हमने बड़े से बॉल में शामिल कर दिया। शक्कर को पानी में भीगे 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसको आहिस्ते से उठाएंगे और ऊपर ऊपर से इसके अंदर डाल देंगे। नहायत एहतियात से डालें क्योंकि सौंफ भी साथ आनी चाहिए। अच्छे से डाल देंगे। एक ख्याल रखेंगे नीचे जो कसाफ्तें, ज़र्रे, रेत है वो नीचे बैठ चुकी है। हमने ऊपर ऊपर से इसको नथार लिया है। तमाम गुड़ को, इसके गुड़ के और शक्कर के पानी को, सौंफ भी साथ आ गई। अब नीचे देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में कि शक्कर ज़रात हैं कुछ और रेत सी है वो नीचे बैठ गई है। इसको नहीं छानेंगे, इसको रहने देंगे, उसको हम वेस्ट कर देंगे। अब इस बैटर को हम मिक्स करेंगे। एक बीटर ले लेंगे, हैंड बीटर। अब हम इसमें पानी कितना डालेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जितना आटा होता है उतना पानी डालें तो बेस्ट रहता है। मैंने 4 कप आटा डाला था तो 4 कप ही मैंने पानी इसके अंदर डाला। 1 कप मैंने गुड़ के अंदर डाला था उसको मेल्ट करने के लिए, और 4 कप मैंने यहाँ पे माप के रखा है। वो पानी में आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। अच्छे से बीटर से ये बीट हो जाएगा, बहुत फ़ाइन हो जाएगा। ये एक लेई की तरह बन जाएगा। ये रनी होना चाहिए। जैसे आप पैनकेक का बैटर बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा रनी होना चाहिए। तमाम पानी हम इसमें मिक्स कर देंगे। पूरे 4 कप पानी जाएंगे। उसी कप को आप कोई भी कप या कोई भी प्याली ले लें घर में और उसी को नापिएगा और उसी से फिर सारी मकदार सेट कीजिएगा। मैंने मेजरिंग कप लिया था तो फिर 4 कप उसी से आटा डाला और उसी से 1.5 कप मैंने शक्कर डाली। मैं नॉर्मल शक्कर हमारे घर में खाते हैं। अगर आप ज़्यादा शक्कर खाना चाहें तो 1.25 कप कर लें। इससे ज़्यादा ना कीजिएगा वरना चिपक जाते हैं पूरे। बैटर रेडी है। इसको हम रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बस फ़ौरन से हम इसको बनाएंगे। ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। माशाल्लाह से ऐसी होनी चाहिए कि जब हम इसको ऐसे अंदर डालें तो एक लाइन में इसका बैटर गिरना चाहिए। ऐसे रनी होना चाहिए, ये नहीं कि रुक रुक के गिरे। अब इसका फाइनल स्टेप है कि इसको हमने रेडी कैसे करना है। नॉन स्टिक पैन ले लें तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। अगर आम पैन है तो भी चलेगा। पहले कहाँ नॉन स्टिक पैन होते थे, आम तवों पे बनाया जाता था, बल्कि बड़ी बड़ी तवी होती थी उसके ऊपर रेडी करते थे। ये गत्ता ले लिया है, उसकी हमने कटिंग कर ली है। इसे कहाँ इस्तेमाल करना है आगे जाके बताती हूँ। बैटर को हम डालते हुए इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। फिर कोई भी स्पून ले, मैंने ये हाफ़ कप वाला लिया है मेजरिंग कप, ये छोटा कप है। अब इसको एक भर के डालूँगी और ऐसे इसको किनारों से अंदर को ऐसे में कर लूँगी ताकि कुछ भी इधर उधर ना गिरे और कुछ भी आलूदा ना हो। अब तवे को मैंने मीडियम हीट के ऊपर गरम किया है। अब हल्का सा ब्रश किया है और सेंटर में मैं ऐसे डाल दूँ।
अब फ़ौरन से वो जो गत्ता मैंने काट के रखा है उसे मैं इसको फैला दूँगी। अच्छे से इजी होके फैलाएं। जहाँ से ये छूट जाता है वहाँ हम दोबारा से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत इजी तरीके से ये लग रहा है और बहुत फाइन लग रहा है। इसको ऐसे फैला देंगे कि ये बारीक सा पैनकेक की तरह रेडी हो जाए। पैनकेक की मोटाई ज़्यादा होती है, ये पतला होना चाहिए। वो फूला हुआ होता है लेकिन ये बारीक सा पतला सा होना चाहिए। जब हम इसको फैला दें तो तवे पे ये अपना कलर चेंज करेगा। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा फिर हमने साइड्स पर ब्रश करना है ऑयल, घी या सरसों का तेल। कोई भी इन तीनों चीज़ों में से यूज़ कर सकते हैं आप। देसी घी या सरसों का तेल हम यूज़ करेंगे। फ्राई पैन के किनारों पर हम डालेंगे। गैस को हमने मीडियम टू लो रखना है। अब हम इसको आराम से स्पून से इसको टर्न करेंगे। तकरीबन टोटल 3 मिनट लगते हैं, 3 से 4 मिनट, और पूरा बन के रेडी हो जाता है। तो सब्र तहम्मुल से काम लेना है। जैसे इसका कलर ऊपर से चेंज हो जाएगा फिर हमने इसको आराम से टर्न कर देना है। ये बहुत इजीली टर्न हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। आम तवा भी होगा फिर भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको अब हम वैसे पकाएंगे जैसे पराठे पकाते हैं। इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल ब्रश करेंगे। घी करना है, देसी घी करें। सरसों का तेल जो है, पुराने ज़मानों में सरसों का तेल घरों का ही होता था, घर में ही रेडी होता था। तो उनके पास गुड़ भी घर का होता था, सरसों का तेल भी घर का, आटा भी घर का। तो वो जल्दी जल्दी से, जैसे बारिश होती थी तो जल्दी से बनाते थे। दोपहर को बनाते थे, बनाते बनाते उनको शाम पड़ जाती थी और वही उनका खाना हो जाता था। डिनर भी वही बन जाता था। यानी इतने टेस्टी लगते थे, सब बड़े शौक से खाते थे। ऐसे मेरी अम्मी बताया करती हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये पक चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना कि ये ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। ये बहुत नरम बनते हैं, बहुत ही डिलाइट रेडी होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट रेडी हुए हैं, कितने अच्छे टर्न कर रहे हैं, बहुत फाइन। अब ये रेडी है, हम इसको निकाल लेंगे। किसी भी रुमाल पर या टिश्यू पेपर पर इसको रखते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक और तरीका करेंगे। मुझे कार्ड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा तो मैं जैसे वो बेसन का चिल्ला रेडी करते हैं ना, उस तरीके से रेडी करूँगी। ये देखिए, मैंने सेंटर में डाला और उसी स्पून से मैंने इसको घुमाते हुए सेंटर से साइडों पर ले आई। जहाँ से छूट रहा था वहाँ मैं और डाल रही थी। बहुत ईजी तरीके से, बिल्कुल ईजी होके आपने बनाना है तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा, सब कुछ ठीक बनेगा। ये देखिए, ये ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी परफेक्ट लुक आई है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया। कार्ड वाला तरीका वो है जो अम्मी बताती थी कि हम कार्ड से ऐसे फैलाते थे, लेकिन ये मेरा तरीका है। यानी जैसे आपको सहूलत हो आप वैसे बना लें। बस ऐसी शेप होनी चाहिए, ऐसे लाइट होने चाहिए। ये बहुत लाइट और बारीक बारीक पतले पतले रेडी होने चाहिए। ये बिल्कुल भी फूले हुए या पैनकेक की तरह मोटे मोटे नहीं होने चाहिए। सारे रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको दही के साथ या फिर अचार के साथ इसको सर्व करेंगे। आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसके साथ चाय बना ली थी। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़बरदस्त पूरे रेडी हो चुके हैं। ये कितने लाइट हैं और कितने सॉफ्ट हैं, कोई भी किनारे इसके क्रिस्पी या भुरे हुए नहीं है। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने सिर्फ 3 चीज़ों से, सौंफ, गुड़ और आटे से, जो कि हमें अपने किचन से ही मिल गई थी, उनसे रेडी किए बहुत ज़बरदस्त से बरसात के, बारिश के मौसम के स्नैक्स। इसको चाय बनाकर इसको सर्व करें या इसको दही के साथ सर्व करें, ये आपकी चॉइस है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी लाजमी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।